There is a figure. Then number like Byasin fun normal. Today our lecture is about rotation of coordinate axes. कि जब हम एक्सिस को रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स कि जब हम फॉर एग्जांपल कोई पोजीशन वेक्टर आर हैं और उसके क्रॉस जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करते हैं तो उस आर के ओरिजिनल कंपोनेंट्स आर का ओरिजिनल कंपोनेंट एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई होंगे और रोटेटेड फ्रेम में न्यू फ्रेम में एक्स डैश और वाई डैश होंगे। अब हम देखते हैं कि एक्स डैश वाई डैश और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं आर के या आर के कंपोनेंट हैं ओरिजिनल फ्रेम में और आफ्टर रोटेशन उसके जो कंपोनेंट्स आ जाते हैं कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं वो एक्स डैश वाई डैश है। तो अब ज़रा देखिए यहाँ पे rotation of the coordinate axis. If a quantity s does not depend upon orientation of the coordinate axis, then it is called scalar. अगर कोई क्वांटिटी s इस तरह से है कि अगर उसके अक्रॉस कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज किया जाए और उस s पे असर ना पड़े, उस s पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो फिर उसे स्केलर कहेंगे। फर्क किस पे पड़ेगा? वेक्टर क्वांटिटीज पे पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज के अक्रॉस कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट किया जाए तो उसके कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं और फिर ऐसी क्वांटिटी जिसके कंपोनेंट्स चेंज हो जाएंगी उसे वेक्टर कहेंगे। लेकिन स्केलर वो क्वांटिटी है जो डिपेंड नहीं करता कोऑर्डिनेट एक्सिस की रोटेशन पे, देन इट इज कॉल्ड स्केलर। लेट अस लुक एट आर इन टू डिफरेंट फ्रेम्स। अब हम क्या करते हैं? दो डिफरेंट फ्रेम्स में आर की पोजीशन को फाइंड करते हैं या आर की पोजीशन वेक्टर को फाइंड करते हैं। लेट अस लुक एट आर इन टू डिफरेंट फ्रेम्स, वन रोटेटेड इन रिलेशन विद द अदर। ये अगर आप गौर करें ये वाला फ्रेम, ये देखो ये आपके पास एक्स वाई, ये एक फ्रेम है एक्स वाई और दूसरा फ्रेम ये है एक्स डैश, ये रेड नजर आ रहा है, ये एक्स डैश और ये वाई डैश है ये। और एक बात तो ये नोट कर लें कि जो आपके पास फ्रेम है एक्स और वाई जो रोटेशन से पहले फ्रेम है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, या एक्स को आप x1 कह दें और वाई को आप क्या कह दें? x2 कह दें। एक्स से मराद x1 और वाई से मराद x2 है। तो x1 मीन्स कि आपके पास जो ओल्ड फ्रेम है वहां पर जो कंपोनेंट है एक्स वाई है या एक्स की जगह x1 है और वाई की जगह x2 है। और दूसरा जो फ्रेम है आपके पास रोटेटेड फ्रेम, यानी आपने इस फ्रेम को रोटेट कर दिया। कितना रोटेट कर दिया? देखो अगर आप इस एक्सिस को यहां से यहां तक लें, लेट्स से 30 डिग्री है, इन जनरल ये फाई है, अगर ये 30 डिग्री रोटेट कर जाएगा तो ये भी 30 डिग्री रोटेट कर जाएगा। ये देखो वाई एक्सिस भी रोटेट कर जाएगा, यानी फुल फ्रेम रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने आर ये वेक्टर लिया था, ये आर वेक्टर है और ये आर जो है इस आर के कोऑर्डिनेट्स ओल्ड फ्रेम के लिहाज से, ओल्ड फ्रेम इज एक्स और वाई, तो यहाँ पर इसका एक्स कंपोनेंट ये है, ये एक्स कंपोनेंट है और इसका वाई कंपोनेंट क्या है? इसका वाई कंपोनेंट ये है। ये आर के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। लेकिन जब मैंने इस फ्रेम को रोटेट कर दिया तो आपके पास आर के दो कंपोनेंट्स और आ जाते हैं। आर के दो कंपोनेंट्स ये देखो, ये अगर आपको नजर आ रहा है ये इसका वाई कंपोनेंट है, ये वाई प्राइम, और ये आपके पास क्या है? ये आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास एक्स प्राइम है। क्या है? ये आपके पास एक्स प्राइम है और ये आपके पास क्या है? वाई प्राइम है। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? ये अब आर के कोऑर्डिनेट्स हैं न्यू फ्रेम में। तो गौर करें, अब एक्स प्राइम से मराद x1 प्राइम होगा, एक्स प्राइम से मराद x1 प्राइम होगा और x2 प्राइम से मराद या y प्राइम से मराद x2 प्राइम होगा। तो अब आप गौर करें यहाँ पे, ये देखें इस केस में आपके पास x, ये देखो अगर मैं r के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, ये ड्रा कर दिया, ये आपके पास y आया, फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें यहां से एक लाइन ड्रा करें, ये लाइन ड्रा कर दीजिए, ये लाइन नजर आ रही है, ये लाइन मैंने ड्रा कर दी। अब इस केस में हमारे पास
यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करना है इस लाइन पे ड्रा करना है। जब कहां से, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें इस ये डॉटेड लाइन पे, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब गौर करें, यहां पे अगर आपके पास ये आपके पास क्या है, ये वाई प्राइम है और आपके पास एक्स किसके बराबर है, जरा गौर करें, एक्स एस के बराबर है, ठीक है। लेकिन एक्स प्राइम आपके पास क्या है, एक्स कॉस फाई प्लस वाई साइन फाई। एक्स कॉस फाई ये देखो यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक ये देखो यहां से यहां तक ये क्या है, एक्स कॉस फाई है, ये एक्स कॉस फाई है। और यहां से यहां तक या यहां से यहां तक ये क्या है, ये वाई साइन फाई है। गौर करें, यहां से यहां तक एक्स कॉस फाई है, ये यहां से लेकर यहां तक एक्स कॉस फाई है, और फिर यहां से लेकर यहां तक ये देखो ये साइड और ये साइड बराबर है। जब ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये किसके बराबर है, ये आपके पास था अगर ये आपके पास y था तो ये y कुछ एंगल बना रहा है, लेट्स अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा। जब ये 30 होगा तो ये बताएं मुझे, अगर ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है तो ये क्या आएगा, ये बेस आएगा y cos फाई आएगा, ये y cos फाई है, और ये क्या है, ये आपके पास y sin फाई है। तो अब ये साइड और ये साइड क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। तो y sin फाई प्लस x cos फाई ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्राइम आ जाएगा। x प्राइम कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है। इसी तरह से y प्राइम किसके बराबर होगा, y प्राइम, जरा गौर करें, y प्राइम इज इक्वल टू y cos फाई, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, ये आपके पास y cos फाई है। y cos फाई से x sin फाई निकाल दें, y cos फाई से x sin फाई क्या है, ये देखो जरा, ये x sin फाई है, x sin फाई निकाल दें। जब आप y cos फाई ये फुल है, ये फुल y cos फाई है, ये y cos फाई से x sin फाई निकाल दें तो ये रह जाएगा ये। अब देखो ये क्या, ये y प्राइम नहीं, ये देखो ये अपोजिट साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। तो और कर लें, ये y प्राइम हासिल करने के लिए यह आपके पास क्या है, सारा यहां से लेकर यहां तक y cos फाई है और यहां से लेकर यहां तक क्या है, x sin फाई है। तो आप y cos फाई से y sin फाई x sin फाई निकाल दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, y प्राइम इज इक्वल टू y cos फाई माइनस x sin फाई। या इस टर्म को, x वाली टर्म को पहले लिख दें और y वाली टर्म को बाद में लिख दें, तो ये टर्म पहले लिख दें माइनस x sin फाई प्लस y cos फाई। इसी तरह से बस डायग्राम को समझना है बस इस डायग्राम में मेन चीज ये क्या है, r है, ये इसका x कंपोनेंट है सारा ये इसका y कंपोनेंट है ओल्ड फ्रेम में, और न्यू फ्रेम में इसका y कंपोनेंट y प्राइम ये है, और न्यू फ्रेम में इसका x प्राइम ये है, x प्राइम यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन गौर करें, x प्राइम किसके बराबर है, x प्राइम इज इक्वल टू x, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x है जो कि x cos फाई के बराबर है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये y sin फाई है जो कि कहां से हासिल हुआ, यहां से हासिल हुआ। ये दोनों ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये x प्राइम आ जाएगा। जहां तक y प्राइम की बात है, y प्राइम में क्या है, ये y cos फाई है, ये सारा y cos फाई से ये निकाल दें, x sin फाई निकाल दें तो आपके पास y प्राइम आ जाएगा। अब आप x प्राइम को x1 प्राइम कह सकते हैं और y प्राइम को x2 प्राइम कह सकते हैं, और जहां पे x है वहां पे x1 लिख दें, जहां पे y है वहां पे x2 लिख दें। बस न्यू जो ओल्ड फ्रेम है, ओल्ड फ्रेम में आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो विदाउट डैश हैं या विदाउट प्राइम है, और न्यू फ्रेम में या रोटेटेड फ्रेम में मैंने क्या लगा दिया, उसके ऊपर प्राइम लगा दिया, डैश लगा दिया। इसी तरह से नो फ्रॉम द फिगर, ये वही दोबारा ये स्टेप लिख दिया है, x प्राइम इज इक्वल टू x cos फाई प्लस y sin फाई, या y प्राइम इज इक्वल टू माइनस x sin फाई प्लस y cos फाई। यहाँ भी मैंने बता दिया कि आप x की जगह x1 लिख दें और y की जगह x2 लिख दें, और x प्राइम की जगह x1 प्राइम लिख दें और y प्राइम की जगह x2 प्राइम लिख दें। सो द अबव इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है, ये पहले भी लिख लिया था पिछले पेज में।
यहाँ आ जाएगा x1 प्राइम इज इक्वल टू a11 x1 प्लस a12 x2। इसी तरह से x2 प्राइम ये किसके बराबर होगा a21 x1 प्लस a22 x2। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें। नो द कोएफिशिएंट aij may be interpreted as a direction cosines। ये aij ये a11 a12 a21 a22 ये क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं। दैट इज कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन xi प्राइम एंड xj। ये क्या है a11 a12 a21 a22 ये डायरेक्शन कोसाइन है। मींस के कोसाइन कॉज ऑफ दी, कोसाइन मींस कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन xi प्राइम। xi प्राइम क्या है, ये न्यू फ्रेम का रोटेटिव फ्रेम का x कंपोनेंट है और ये xj ये क्या है, ये ओल्ड फ्रेम का, ये ओल्ड फ्रेम का कंपोनेंट है, ओल्ड फ्रेम का ये कंपोनेंट है। तो यहां पर देखें a11 से मुराद क्या है, a11 से मुराद के कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन x1 प्राइम एंड x1। क्या अभी मैंने बताया नहीं था कि एक फ्रेम को रोटेट करते हैं, वो जो x1 था, x1 ओरिजिनल फ्रेम का x एक्सिस था, जब इसको मैंने रोटेट कर दिया बाय एन एंगल फाई तो x1 क्या बन गया, x1 प्राइम तक पहुंच गया। तो x1 और x1 प्राइम के दरमियान एंगल क्या था, cos फाई था। इसी तरह से या a12 दैट इज इक्वल टू x1 प्राइम इनटू x2। आप जरा डायग्राम की तरफ जाएं, डायग्राम की तरफ देखेंगे तो x1 प्राइम और x2 के दरमियान जो एंगल है वो 90 माइनस फाई है। क्या है, 90 माइनस फाई है। तो कॉज ऑफ, ये जरा चेक कर लो, वो पिछले डायग्राम को देख लें, 90 डिग्री से फाई निकाल दें तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, मतलब वो एंगल होगा जो x1 प्राइम क्या है, ये न्यू फ्रेम का x कंपोनेंट है और x2 क्या है, ओल्ड फ्रेम का y कंपोनेंट है। तो उनके दरमियान ये एंगल है और ये आप जानते हैं कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ऐसे क्या आ जाता है, ये साइन फाई आ जाता है, ये आप जानते हैं। इसी तरह से a21 ये किसके बराबर है, कॉज ऑफ x2 प्राइम इंटू x1 दैट इज कॉज ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई, या दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ फाई। ये आप चेक कर लें, ये कॉज ऑफ x2 प्राइम पता है, ये न्यू फ्रेम का y कंपोनेंट है और x1 क्या है, ये ओल्ड फ्रेम का x कंपोनेंट है। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है 90 प्लस फाई या पाई बाई 2 प्लस फाई है। और आप जानते हैं कि कॉज ऑफ 90 प्लस फाई ये बराबर होता है माइनस साइन फाई के। ये आप एक्सपेंड कर लें इसको, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा से आप जानते हैं कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पर अल्फा से मुराद पाई बाई 2 है और बीटा से मुराद फाई है, तो ऐसे इसको एक्सपेंड कर देंगे, वेरी स्पोर्ट कर देंगे तो माइनस साइन फाई आ जाएगा। सिमिलरली 82 किसके बराबर है, कॉज ऑफ x2 प्राइम इनटू x2। क्या मतलब है इसका, कि कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन न्यू फ्रेम का y कंपोनेंट और ओल्ड फ्रेम का y कंपोनेंट, ओल्ड फ्रेम और न्यू फ्रेम के y कंपोनेंट के दरमियान जो एंगल है वो भी क्या है, वो भी फाई है। जिस तरह के दोनों फ्रेम के x एक्सिस के दरमियान जो एंगल था फाई था, इसी तरह से दोनों फ्रेम के y एक्सिस के दरमियान जो एंगल है वो भी फाई है, वो एंगल सेम है। सो इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, आप इक्वेशन 2 कैसे लिख सकते हैं, x1 प्राइम, ये देखो ये x1 प्राइम इनटू x2 प्राइम ये लिख दिया, दैट इज इक्वल टू a11 a12 ये एक मैट्रिक्स बना दिया, a21 a22 और इधर आ जाएगा x1 x2। ये देखो ना, ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 रोज 2 कॉलम है और इसमें क्या है 2 रोज 1 कॉलम है। तो जब 2 बाई 2 और 2 बाई 1 करेंगे तो आपके पास 2 बाई 1 मैट्रिक्स आ जाएगा, आपके पास यही आ जाएगा। वरना देखो इसको खोलें, a11 x1 प्लस a12 x2 ये आ गया ना, ये इसी तरह से a21 x1 प्लस a22 x2, यानी इसके सेकंड रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। सो इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समीशन की फॉर्म में, xi प्राइम दैट इज इक्वल टू सिग्मा aij इनटू xj वेयर j वेरीज फ्रॉम 1 to 2। मैंने चूंकि xy मैंने 2 डायमेंशनल प्लेन लिया था तो j वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to 2। अगर मैं 3 डायमेंशनल स्पेस लूंगा तो j वेरीज फ्रॉम 1 to 3। अगर मैं n डायमेंशन n कॉम्बिनेशन लूंगा तो j वेरीज फ्रॉम 1 to n होगा। तो फिर बस यहाँ पर समेशन इंडेक्स पे डिपेंड करता है, यहाँ पर ये j डमी इंडेक्स है तो ये आपके पास क्या आया, इसको नाम दे दें इक्वेशन 3। लेकिन यहाँ पर i से मुराद 1 2 है, 1 2 से मुराद ये है कि जब i की वैल्यू 1 पुट करेंगे ना
तो आपके पास क्या आ जाएगा, गौर करें जरा, x1 प्राइम इज इक्वल टू a1j, और j1 भी पुट करना है, खैर चलो लिख दें a1j इंटू xj। अब j की वैल्यू वेरी कर रही है, कहां से कहां तक, 1 to 2, तो क्या करोगे इधर a11 x1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा a, आपने i की जगह 1 ही पुट करना है, i को कांस्टेंट रखें, फिर a1 to x2 आ जाएगा, ये वाली टर्म आ रही है, और करें ये वाली टर्म, और करें आप ऐसे करें कि i की जगह 1 पुट कर दें, सिर्फ i को, whenever we set i is equal to 1 then we get this equation, ये इक्वेशन आएगी, ये वाली इक्वेशन, और करें कैसे आएगी, लेकिन जे को वेरी करना है और i को 1 रखना है, तो क्या आ जाएगा, i की जगह 1 रखें, x1 प्राइम इज इक्वल टू a1 जे की जगह 1, और फिर x1 जे की जगह 1, फिर क्या करेंगे प्लस, समीशन है ना, समीशन में 2 टर्में होंगी, a1 to x2, ये आ जाएगा। इसी तरह से ये आ जाएगा आपके पास, also equation can be written as xi prime aij xj where I varies from 1 to 2. Note that I remains as a parameter. Note that I remains as a parameter. It gives one equation when it is set equal to 1 and to second equation when it is equal to 2. The index I as dummy variable. The generalization to 3, 4, ये तो मैंने 2 कंपोनेंट्स लिए थे कि j varies from 1 to 2, j वेरी कर सकता है 1 से 3 तक, 1 से 4 तक, इन केस ऑफ n डायमेंशन ये क्या हो जाएगा, अब बहुत सिंपल हो जाएगा, सो द सेट ऑफ n क्वांटिटीज, आपके पास इधर सेट ऑफ 2 क्वांटिटीज था, सेट ऑफ 3 क्वांटिटीज में 3 टर्में आएंगी, सेट ऑफ n क्वांटिटीज में n टर्में आएंगी, so the set of n quantities Vj is said to be the components of n-dimensional vector Vi if and only if their values relative to rotated axes are given by, बस इससे घबराना नहीं, बहुत आसान है ये, बस आपने क्या करना है, बस इधर मैंने सिर्फ वेरिएबल को चेंज कर दिया है और कुछ नहीं किया, मैंने x की जगह v लिख दिया, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, मैंने x की जगह पे v लिख दिया है, एमएल बॉस की बुक में है तो उसके लिहाज से मैंने ये नोटेशन चेंज कर दी है, vi प्राइम इज इक्वल टू aij, ये अपनी जगह पे है, इनटू vj वेयर j वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये क्यों लिख दिया, फॉर n डायमेंशनल स्पेस, अगर ये 2 डायमेंशनल स्पेस होता तो मैं क्या लिखता, j वेरीज फ्रॉम 1 to 2 लिखता, aij यह भी बता दिया, aij क्या है, दैट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन xi प्राइम क्या है, ये न्यू फ्रेम का x कंपोनेंट है और xj ये ओल्ड फ्रेम का x कंपोनेंट है, तो ये मैं लिख सकता हूँ aij इज इक्वल टू पार्शियल xi प्राइम बाय पार्शियल xj, पार्शियल xi प्राइम बाय पार्शियल xj, तो एक्चुअली ये क्या है, इससे कॉज आता है ना, कॉज ऑफ थीटा इसी से आता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इसी से आता है, तो इसको हम कह सकते हैं नो यूजिंग द इनवर्स फंक्शन, अगर मैं इसको इनवर्स कर दूं तो फिर क्या आ जाएगा, इनवर्स करेंगे तो vj इधर ही रहेगा, ये aij इधर लाएंगे तो aj आ जाएगा, क्या आ जाएगा aj, तो देखो v इनवर्स फंक्शन ये है कि पहले मैंने इसको फ्रेम को रोटेट किया था एंटी क्लॉकवाइज, और अगर इसको मैं रोटेट कर दूं बाई -5 मतलब क्लॉकवाइज में रोटेट कर दें, तो फिर आपके पास ये आ जाएगा, ये aij जब इधर आएगा तो aj आ जाएगा, बाकी वही चीज़ है, देखो vj इज इक्वल टू सिग्मा i वेरीज फ्रॉम 1 to n aj वेयर इनटू vi प्राइम, लेकिन aj से मराद अब क्या है, पार्शियल xj बाई पार्शियल xi, ये आ जाएगा। अब नोट करो पार्शियल x प्राइम बाई पार्शियल x, ये क्या है, पार्शियल x प्राइम ये न्यू फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स हैं और पार्शियल x ओल्ड फ्रेम के हैं, तो पार्शियल x प्राइम बाई पार्शियल x जब भी होगा न्यू टू ओल्ड होगा तो ये कोवेरिएंट वेक्टर कहलाएगा, और इनवर्स फंक्शन में पार्शियल x बाई पार्शियल x प्राइम, पार्शियल x बाई पार्शियल x प्राइम, अच्छा ये नोट कर लें जरा कि ये पार्शियल xj बाई पार्शियल xi प्राइम था, ये xi प्राइम ये नीचे लिखना है, ये प्राइम इधर रह गए हैं, अच्छा तो पार्शियल x बाय पार्शियल x प्राइम, बिल्कुल इसको उलट कर दो, पार्शियल x बाय पार्शियल x प्राइम मतलब उलट कर दे दोनों साइड को, ओल्ड बाय न्यू, इसी को कहा जाता है फिर कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, तो हमारे पास 2 किस्म के वेक्टर आ जाते हैं, कोवेरिएंट वेक्टर और कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। कोवेरिएंट वेक्टर में क्या है कि जब हम न्यू फ्रेम से ओल्ड फ्रेम की तरफ जाते हैं, न्यू टू ओल्ड,
तो जब भी न्यू फ्रेम ये न्यूमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर में ओल्ड फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो हमारे पास ए आई जे का ताल्लक ये जो कहलाएगा ये कोवेरिएंट वेक्टर कहलाएगा। और अगर ओल्ड ऊपर हो और न्यू नीचे हो तो उस सूरत में ये क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर कहलाएगा। अगर कोई मसला हो यू आर